नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। रंगों का त्योहार आने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन देश भर में होली का रंग चढ़ने लगा है। बनारस से लेकर मथुरा, वृंदावन में रंगोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। देश में होली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही भारत के अलग अलग शहरों में होली का त्योहार अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, जिसकी तस्वीरें सामने आने लगी हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरिद्वार की, जहां संतों की होली देखने को मिली है। हरिद्वार में संत समाज ने फागुन मास में रंगों के साथ अनोखे तरीके से होली मनाई। साधु संतों ने पंचगव्य की होली खेलकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जूना अखाड़ा के संतों ने गोबर होली का आयोजन किया, जहां भजन और कीर्तन के बीच उत्सव मनाया गया। ये परंपरा संस्कृति और प्रकृति के प्रति सम्मान को दर्शाती है। ये रंगों की होली है, एकादशी रंग होली बोलते हैं इसको। और ये गौ के गोबर से जो होली खेली गई, गौ मतलब इंद्रियां, ताकि हमारी इंद्रियां ठीक हो और गौ के प्रति हमारा श्रद्धा हो। और इसका बहुत पुराना इतिहास है। गौतम ऋषि के द्वारा कुछ उनके खिलाफ षड्यंत्र, राग द्वेष में उनकी तरक्की के हिसाब से कुछ ब्राह्मणों ने गणेश की गाय बनाई थी, और गणेश की गाय बना के जो है वो गाय को उन्होंने कुशा से उसको वो करा, तो गौ मर गई। तो एक षड्यंत्र था। और फिर गणेश जी को भी मालूम था। गणेश जी ने कहा था कि मैं गोबर में आऊंगा और जो गोबर से मेरे इस्तेमाल करेंगे उसमें लक्ष्मी का भी वास है, गणेश जी का वास है, 33 कोटि देवी देवताओं का उसमें वास है। और गणेश जी जब से जो है गोबर में गणेश जी को माना जाता है। बहुत पुराना इतिहास है। बहुत विद्वान लोग, हम तो विद्वान तो है नहीं, और बहुत अच्छा लगा हमारे अखाड़ों के द्वारा। हमारे अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्रपुरी जी महाराज, मनसा देवी वाले, और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज, पंचदश नाम जूना अखाड़े वाले, माया देवी के चरणों में हम सब ने होली खेली। बड़ा अच्छा लगा, एक प्रेम का संदेश गया। और गाय के गोबर से जो होली खेली वो इसलिए खेली गई कि गौ हत्या बंद हो, गौ माता की रक्षा हो, सनातन की रक्षा होगी, हम सभी की उसमें रक्षा हो। पंचगव्य होली खेली गई, क्या कहना बोलिए? ये पंचपुरी में माया देवी, महारानी भागीरथी गंगा के तट पे माता के गोद में, उसके कृपा से ये हरिद्वार की देवी, सातपुरी में एक पुरी, और उस पुरी में पंचपुरी, फिर मायापुरी में स्थित ये माता जी के कृपा से महादेव के द्वारा समस्त देवी देवताएं सभी लोग मिलकर आज रंग भरी एकादशी को अर्पण करते हैं। इसलिए आज वहाँ पे उस प्राचीन पर्व को आज यहाँ मनाया गया, खेला नहीं गया। प्राचीन पर्व था, जो था प्राचीन इतिहास, जो था प्राचीन जो परंपराएं थी जो लुप्त हो रही है, उसको मनाया गया। मात्र उद्देश्य था। गोबर भी था, कलर भी थे, रंग भी था, संत समाज भी ऐसा उसमें नियम है कि 5 किस्म रंग होना चाहिए, 5 किस्म रंग होना चाहिए। उसमें सबसे बड़ा गंगा जल केवड़ा, अनेक औषधियों के बाद जब तक उसमें गौ माता का, गौ का गोबर नहीं है, मूत्र नहीं है, तो पंचगव्य नहीं हो सकता है। इसलिए उसको पहले महत्व को रखते हुए गोबर से पहले खेला गया, गोबर से अभिषेक किया गया। पंचगव्य से होली खेली गई, क्या कहना है? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आज आपने देखा होगा ये मायापुरी का क्षेत्र है, जहाँ साक्षात माँ भगवती यहाँ विराजमान है। आज जितने भी हमारे अखाड़े के साधु संत है, 10 नाम जूना अखाड़े में आकर के यहाँ हमने पंचगव्य से होली खेली है। और आपने देखा होगा जो हमारी गाय माता है, उसका दूध भी हम पीते हैं, घी भी खाते हैं, उसका जो गोबर औषधि रूप में उसको हम मानते हैं। और आज हमने इसी के द्वारा ये संदेश दिया है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। गुरु जी, पहली बार इस तरह की हमने हरिद्वार में होली खेली। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारी परंपरा, जब भी हमारे कुंभ के मेले होते हैं, हम हर कुंभ, जहाँ भी कुंभ नगरी में हम होते हैं, वहाँ होली आती है, हम वहाँ होली खेलते हैं। अब आपने देखा होगा 27 में भी हमारा कुंभ आने वाला है, तो इसीलिए हमने होली खेली। हमने उज्जैन में, प्रयागराज में, नासिक में, जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी होली पड़ती है, वहाँ महाराज जी की अध्यक्षता में जो है होली जो है गोबर से खेली जाती है। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा, वृंदावन की होली
होली विश्व प्रसिद्ध है। अगर आपको असली होली देखनी है तो कान्हा की नगरी मथुरा और वृंदावन से बेहतर शायद ही कोई जगह हो। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही तस्वीरें बांके बिहारी मंदिर की है। मथुरा वृंदावन में रंगभरनी एकादशी पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। रंगभरनी एकादशी के मौके पर ठाकुर श्री बांके बिहारी ने भक्तों के साथ पहले फूलों वाली होली खेली। इसके बाद मंदिर परिसर में गुलाल उड़े। वृंदावन और मथुरा की गलियों से लेकर मंदिरों तक अबीर गुलाल उड़ता दिखाई दे रहा है। रंगभरनी एकादशी के मौके पर वृंदावन में भक्तों का सैलाब दिखाई दिया। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पर भक्त हजारों की संख्या में वृंदावन की परिक्रमा करते हुए सप्त देवालयों के दर्शन कर रहे हैं। रंगभरनी एकादशी पर वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी महाराज गर्भगृह से बाहर आकर होली खेलते दिखे। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पट शुक्रवार को जैसे ही खुले, पूरा परिसर बांके बिहारी लाल के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर के सेवायत गोस्वामी समाज की ओर से ठाकुर जी के भक्तों पर जमकर अबीर गुलाल और फूलों की बारिश की गई। भक्त अपने आराध्य के रंग में सराबोर होने के लिए बेताब दिखाई दिए। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या विदेशी मेहमान, हर कोई बस बांके बिहारी की एक झलक पाने और उनके हाथों से बरसाने वाले रंग को अपने माथे पर लगाने के लिए लालायित दिखाई दे रहा था। वृंदावन में भीड़ के दबाव को देखते हुए प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। मंदिर के अंदर और बाहर श्रद्धालुओं के लिए रेलिंग के माध्यम से दर्शन की व्यवस्था की गई। कतारबद्ध होकर लोग सुरक्षित तरीके से दर्शन कर सके, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग और मंदिर की ओर जाने वाले सभी रास्ते और मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनके माध्यम से लोगों की हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही वृंदावन में आने वाले भक्तों से प्रशासन अपील कर रहा है कि वो किसी को जबरदस्ती रंग गुलाल न लगाएं। अगर किसी ने जबरदस्ती गुलाल लगाने की कोशिश की तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। वृंदावन में विदेशी भक्तों का भी तांता लगा है। इसके अलावा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी हजारों की संख्या में भक्त पहुंच गए और जबरदस्त तरीके से होली सेलिब्रेट की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन के मंदिरों में मनाई जाने वाली होली को ब्रज की होली भी कहा जाता है। यहाँ बरसाना के श्री लाडली जी महाराज मंदिर की लठमार और लड्डूमार होली, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की फूलों की होली और मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर की पारंपरिक रूप से रंग गुलाल से मनाई जाने वाली होली सबसे प्रमुख है। वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर की होली काफी चर्चित है। जैसी होली यहाँ खेली जाती है वैसे आपको कहीं और देखने को नहीं मिल सकती। कथाओं में ऐसा वर्णन किया गया है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस मंदिर में सफेद पोशाक में आए थे और उन्होंने वहां से अपने सभी भक्तों के ऊपर गुलाल और फूलों की वर्षा की थी। इसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए बांके बिहारी के पुजारी मंदिर में आए सभी श्रद्धालुओं पर पुष्प और गुलाल फेंकते हैं। होली के समय मंदिर का माहौल ऐसा हो जाता है कि वहां आए श्रद्धालु भी किसी दूसरे लोक में पहुंच जाते हैं, ऐसी भावना देखने को मिलती है और बस श्री कृष्ण के भजन गुनगुनाते रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, जब हजारों की तादाद में लोग वहां गानों की धुन पर थिरकते हैं तो वहां का माहौल अविस्मरणीय हो जाता है। It's actually my second time in the Holi in Vrindavan. I'm from Slovenia, Europe. It's been second time in Holi in Vrindavan, and it's always been crazy. But I think it's getting every year. It's quite amazing experience. Do you enjoy it? Do you enjoy celebration Holi in Vrindavan? Are you enjoying it? Yeah, I enjoy a lot. It's crazy. It's completely out of this world experience. रंगभरी एकादशी के मौके पर भक्त राम मंदिर और हनुमानगढ़ी मंदिर में भी भारी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अयोध्या में 7,000 से अधिक मंदिरों में आरती और गुलाल के साथ होली मनाई गई, जिसका उत्साह भक्तों से लेकर साधु संतों के चेहरों पर साफ देखा जा रहा है। हनुमानगढ़ी में होली के जश्न की बेहद शानदार तस्वीरें सामने आई हैं। साधु संत एक दूसरे को रंग लगाते हुए बधाई देते नजर आ रहे हैं। सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के महंत दिवेशाचार्य महाराज के मुताबिक परंपरा का निर्वहन काफी समय से किया जा रहा है। अयोध्या के सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का प्रतिनिधित्व स्वरूप निशान है, जिसकी पूजा होती है।
साधु और महंत मिलकर मंदिर में अनुष्ठान करते हैं तथा अयोध्या के पंचकोशी की परिक्रमा करते हैं। इसके साथ अयोध्या के सभी मंदिर और मठों में होली खेलने का न्योता दिया जाता है। ये परंपरा अवध में होली की शुरुआत का प्रतीक है और भगवान हनुमान यहाँ के राजा हैं, इसलिए शुरुआत हनुमान मंदिर से होती है और बाद में सभी मंदिरों में न्योता दिया जाता है। देखिए, आज रंग भरी एकादशी है और पंचकोशी परिक्रमा भी है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रंग भरी एकादशी में अभी हनुमान जी के यहाँ जा रहे हैं। निशान की आरती होगी, तत्पश्चात हम लोग निशान के साथ में पूरे शोभा यात्रा आज रंग भरी एकादशी है और इस एकादशी के दिन प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे अयोध्या के संत महापुरुष सब मिल करके भगवान के मठ मंदिरों में अबीर गुलाल भगवान को लगा करके और निशान की आरती हुई। अब हम लोग जो है प्रस्थान कर रहे हैं पंचकोशी परिक्रमा के लिए, क्योंकि आज से होली का शुरुआत हो गया। ये हनुमान जी की परंपरा वही है, प्रतिवर्ष होली खेली जाती है। ये सदियों से परंपरा चली आ रही है। इस परंपरा का अक्षर से हम लोग पालन कर रहे हैं और अभी चल रहे हैं। आप देख रहे हैं जुलूस भी निकलने जा रहा है। निशान का क्या है? देखिए, निशान हनुमान जी स्वयं हम लोग कंधे पे लेके चलते हैं। ऐसे कुंभ में भी इस निशान को लेके चलते हैं, स्वयं गंगा जी में उनको स्नान करवाते हैं। उसके बाद तत्पश्चात प्रसाद के रूप में हम लोग स्नान करते हैं। आज होली की शुरुआत होती है। देखिए, ये सदियों पुरानी हमारी परंपरा है कि हनुमान जी महाराज के यहाँ रंग भरी एकादशी के दिन से होली का प्रारंभ किया जाता है। आज के दिन अभी हनुमान जी महाराज का निशान का आरती पूजन करके सभी संतों के साथ अयोध्या पंचकोशी परिक्रमा करेंगे। यहाँ के जो विशिष्ट स्थान है वहाँ जाकर के वहाँ के संतों के साथ, वहाँ के महंतों के साथ हनुमानगढ़ी के नागा साधु जो हैं वो होली खेलते हैं और आज के दिन से अयोध्या में होली का आगाज हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद होली का त्योहार आने वाला है, जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और आपस की दुश्मनी को समाप्त करते हैं। लेकिन भारत में एक ऐसा भी स्थान है जहां राख से होली खेलने की परंपरा बरसों पुरानी और अद्भुत है, जिसे मसान होली के नाम से जाना जाता है। हर साल की तरह इस साल भी मसान होली का जश्न शुक्रवार को देखने को मिला। इस खास तरह की होली का दीदार करने लोग दूर दराज से आते हैं। मणिकर्णिका घाट पर मनाई जाने वाली मसान होली अपने आप में बेहद खास है। आपको बता दें कि इस बार पूरे देश में 4 मार्च बुधवार को रंग वाली होली यानी धुलंडी खेली जाएगी, लेकिन काशी में ठीक इससे पहले एक अनोखी होली का नजारा देखने को मिला। यहाँ चिता की भस्म से होली खेलने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जो लोगों को हैरान भी करती है और आकर्षित भी करती है। दरअसल काशी में यह परंपरा रंग भरी एकादशी के बाद निभाई जाती है। आमतौर पर शमशान घाट का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर और उदासी का भाव आता है, लेकिन काशी का मणिकर्णिका घाट इसी उत्सव का केंद्र बन जाता है। यहाँ भगवान शिव के भक्त चिता की राख को हवा में उड़ाकर होली मनाते हैं और मृत्यु को भी जीवन के एक सत्य के रूप में स्वीकार करते हुए उसे उत्सव में बदल देते हैं। मसान होली खासतौर पर मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर इस परंपरा को देखने को सालों से लोगों को मिलती रही है। यहाँ अघोरी, साधु संत और शिव भक्त चिता की भस्म को शरीर पर लगाकर और हवा में उड़ाकर होली खेलते हैं। ढोल नगाड़ों की धुन, तांडव की झलक और हर हर महादेव के जयकारे इस माहौल को अलौकिक बना देते हैं। मसान होली का सीधा संबंध भगवान शिव से जोड़ा जाता है। भगवान शिव को महाकाल और शमशानवासी कहा जाता है, जिसे भस्म अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि काशी में स्वयं भगवान शिव का निवास है और यहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार मानी जाती है, इसलिए यहाँ जीवन के अंत को भी उत्सव की तरह स्वीकार किया जाता है। वहीं मथुरा में स्थित बरसाना की लट्ठमार होली सबसे प्रचलित है। आपने इस प्रकार की होली कई सारी फिल्मों में देखी होगी, लेकिन जो आनंद वहां जाकर मिलता है वो किसी और तरीके से मिल ही नहीं सकता। आपको लट्ठमार होली बरसाना और नंदगांव में खेली जाती है और ऐसी तस्वीरें आप अक्सर देख सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण राधा के साथ होली खेलने के लिए बरसाना आए थे। वो अपने साथ अपनी पूरी पलटन भी लेकर लाए थे। तभी से ये प्रचलन बन गया कि नंदगांव के पुरुष कृष्ण बन के बरसाना आते हैं और वहां महिलाएं राधा के रूप में उनका इंतजार करती हैं। फिर प्रथा के अनुसार वो महिलाएं पुरुषों पर लठ बरसाती हैं, इसलिए इसे लठमार होली कहते हैं। इस प्रकार की अनोखी होली का हिस्सा बनने का अलग ही मजा और अनुभव होता है। इस साल भी नंदगांव में लठमार होली शानदार तरीके से मनाई जा रही है, जिसकी अद्भुत तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ी संख्या में लठमार होली में लोग शामिल हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में होली बड़े ही नायाब अंदाज में मनाई जाती है। यहाँ ज्यादातर सूखे रंगों का प्रयोग किया जाता है और व्यंजन में पूरन पोली परोसी जाती है।
चावल, आटा और पापड़ को तलकर भी खाया जाता है। वहीं धुलेंडी के बाद रंगों से खेलने की परंपरा है और इस तरह से पूरा देश होली के रंग में रंगने के लिए तैयार है और शुरुआत हो चुकी है। हालांकि अभी भी कुछ वक्त होली को आने में बाकी है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें इन 24 न्यूज पर लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इन 24 न्यूज। नमस्कार।